अंतस को धोता है वह ही अंतस में खोता है और उसकी ही सामायिक होती है। प्रणाम हो, मेरा सामायिक का वक्त हो रहा है इसलिए मैं तो जा रहा हूं। राजा देखते रह गए। सौभाग्य है आपका, आप आराम से सामायिक ध्यान चिंतन कर सकते हो। पशु पर्याय में, नरक पर्याय में बिल्कुल संभव नहीं है। और इतने बिजी मत हो जाओ कि बिल्कुल चिंतन को भी समय ना निकले। धन पैसा और परिवार बाल बच्चे ये ठीक है, सब ठीक है, लेकिन इतने क्लेश में मत डूबो कि खोटा आश्रय बंद ही हो। थोड़ी सी सामायिक करोगे तो संबर निद्रा का मार्ग जरूर मिलेगा। सज्जनों, पहला शिक्षा व्रत है हर रोज सामायिक करो, दोनों टाइम करो, जितनी कर सको करो। दूसरा शिक्षा व्रत है प्रोस्तोपवास, उपवास करो। आप कहोगे उपवास तो महाराज जी को ही अच्छे लगते हैं, क्यों? बोले उनको कुछ काम तो हो नहीं, उपवास कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। हमारे को बहुत काम है, फिर भी श्रावकाचार के अंतर्गत दूसरा शिक्षा व्रत है प्रोस्तोपवास। अष्टमी चतुर्दशी कोई सही, लेकिन उपवास करो। सप्तमी का एकासन, अष्टमी का टोटल उपवास, नवमी का एकासन, एक प्रोस्तोपवास। इतना नहीं बनता है तो अष्टमी के दिन टोटल पूरे दिन रात का भोजन पानी का त्याग, उपवास। फिर भी नहीं बनता है तो एक बार पानी ले लो, लेकिन करो तो सही। और अतिचार मत लगाओ। कैसे? अनवेक्षिता प्रमार्जित मादानम संसरस्तथोत्सर्गः स्मृत्यनुपस्थापन मनादरस्य पंचोपवासस्य। जब उपवास करते हैं ना तो लोग शिथिल हो जाते हैं, कुछ नहीं किया जाता है। अनपेक्षित अप्रमार्जित आदान, बिना देखे बिना शोधे वस्तुएं उठाते हैं, रखते हैं। हिम्मत ही नहीं है, कुछ भी उठाया कहीं भी पटक दिया। बिस्तर बिछाते हैं तो ऐसे बिछाते हैं कि गद्दा पटका और उस पर खुर भी गिर पड़े। उपवास है, होता है कि नहीं? अनवेक्षित अप्रमार्जित आदान, बिना देखे बिना शोधी चीज स्वीकारना नहीं, सावधानी से लेना धरना, और बिना देखे बिना शोधे बिस्तर वगैरह बिछाना नहीं कि आज मुझे क्या करना है। उपवास के मारे सामायिक का समय भी भूल जाते, मंदिर की पूजा भी भूल जाते हैं। और कई लोग तो उल्टे काम करते हैं, अनादर करते हैं। कैसे अनादर करते हैं? पूजा तो कम करेंगे, घर के हफ्ते भर के कपड़े इकट्ठे करके धो डालेंगे। दिवाली का दिन है, दिवाली का समय है, अब कोई दिन तो नहीं मिलता समय, अष्टमी को इस बार उपवास कर लेंगे। दिन भर घर की झाड़ू पोछा पुताई पूरा कर डाले। ये अनादर हो रहा है। अथवा उपवास कर लिया लेकिन टिक टिक करके, लेट लेट करके जैसे भी हो गया, तो अतिचार है। बिना देखे कोई वस्तु उठाना, बिना शोधे कोई वस्तु उठाना रखना, बिस्तर बिछाना, भूल जाना, अनादर करना, ये 5 उपवास व्रत के अतिचार है। प्रोस्तोपवास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा दोष, ऐसा अतिचार मत करिए। कैसे भी समय बिता देंगे, टीवी देख के समय बिता देंगे, हो जाएगा उपवास। नहीं, वो अनादर हो रहा है। भूल गए, पता ही नहीं है मुझे कौन सी पूजा करनी थी, कितनी माला हो गई, भूल गए। उपवास का दिन तो भगवान को याद करने का दिन है। ज्यादा से ज्यादा पूजा अभिषेक करना है तो आप स्नान कर लो, कुल्ला कर लो, लेकिन बहुत श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान में समय जाना चाहिए।
गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज उपवास में क्या, वे तो अक्सर कर ही रात रात भर जागते थे, लेकिन उपवासों में अक्सर जापते, ध्यान, लेखन, चिंतन। श्रावकों को भोगो भोग परिमाण भी करना चाहिए। मर्यादा, मर्यादा करो। ढेर सारी चीजें, ढेर सारी वस्तुएं, कोई संकल्प ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, तो कहा ऐसा मत करो। मर्यादित व्यवस्थित जीवन जियो, और उसमें भी अतिचार मत लगाओ। उसके भी 5 अतिचार बताए। नियम नियम जो मर्यादाएं की हैं, उसके भी अतिचारों से बचो। आहारो ही सचित्ता सचित्त मिश्र सचित्त संबंध दुष्पक्को भी सवोपि च पंचामी षष्ठशीलस्य। आहार, सचित्त आहार नहीं करना। भोगो भोग व्रत लिया है आपने, तो कच्ची चीजें नहीं खाना। खड़े खड़े ककड़ी चबा गए हैं, गन्ना चूसते बैठते हैं, बेर खाते बैठे हैं, ऐसा भोगो भोग परिमाण वाले को शोभा नहीं देता है। एक बार भोजन करना, 2 बार करना, बैठ के करना। लोग खड़े खड़े बोतल बंद पानी पीते हैं। जानते हो बिस्लरी का पानी कितना खतरनाक है? कैंसर तक का कारण बन सकता है। श्रावक के लिए सावधानी रखना चाहिए। बाजार की चीजों का त्याग किया है, अच्छी बात है। ये तो जूस है, जूस है तो भी तो मर्यादा से बैठ के व्यवस्थित पियो। तो सचित्त का त्याग, सचित्त मिश्र का त्याग। सचित्त चीजें मिली हुई हैं, कच्चे दाने मिला दिए हैं, कच्ची मूंगफली मिला दी है, तो ये मिश्र हो गया। अथवा सचित्त संबंध, सचित्त से संबंधित है। दोना पत्तल बनते थे पहले, पत्ते, पलाश के पत्ते, उसका पातल बना दिया, उस पर परोसते थे। सचित्त से संबंधित हो गया वो। आजकल तो प्लास्टिक आ गया है, कचरे के ढेर से बीन करके लोग ले जाते हैं और दूसरे ही चौथे दिन मशीन से बन करके वापस आपके खाने के काम आ जाता है। कितना पवित्र है। दिखने में सुंदर होना चाहिए बस। तो ये हो गया दुष्पक्व अभिसव। दुष्पक्व आहार, दुष्पक्व मतलब अध पका, अध कच्चा, ऐसा आहार भी नहीं लेना, नहीं देना। अध पक्का होता है ना, कई लोग प्रासुक करने के चक्कर में उसको अध पका कर देते हैं। अरे ऐसा कैसा प्रासुक? कई बार बनाते बनाते रोटी आधी कच्ची रह जाती है, चावल नीचे से जल जाता है। तो आधा कच्चा, बहुत ज्यादा पका हुआ आहार भी नहीं करना। भोगो भोग परिमाण के व्रत की बात है। और है एक अभिसव, गरिष्ठ आहार। रोज रोज महंगा महंगा भारी भारी आहार कर रहे, क्या? सीधा सादा आहार करो। दाल साग रोटी हो, बहुत हो गया, थोड़ा सा दूध। कई लोगों को रोज मिठाई चाहिए हैं, रोज मावा कुल्फी चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। ठंडा खाना शरीर के लिए एक तरह से जहर है। आइसक्रीम बहुत पसंद हो तो भी सुनो, कारण शरीर को एक टेम्परेचर चाहिए, और शरीर अपना टेम्परेचर अपने तेजस शरीर से अथवा कुछ खाई गई वस्तुओं से अपना तैयार कर लेता है। लेकिन जब आप ठंडी ठंडी चीजें खाते हैं ना, तो उसको ज्यादा पावर लगाना पड़ती है। जैसे फ्रिज है या कोई भी वस्तु है, कहीं भी ऊर्जा खत्म होती है मेहनत से। शरीर को, जैसे आप खूब ठंडे पानी से चाय बनाना चालू करेंगे तो उस पानी को गर्म होने में ही देर लगेगी पहले, और आपकी गैस जल जाएगी। जितने में आप सही पानी से सही चाय बना सकते थे, उतनी तो वैसे ही उसको गर्म होने में जल जाएगी फ्रिज के पानी, बराबर।
फिर चाय बनाते बनाते आपकी दोगुनी गैस खर्च हो जाएगी, दोगुनी आग खर्च हो जाएगी। वैसे ही शरीर की बात है, शरीर अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखा था, उसके हिसाब जितना पानी देते सामान्य पानी उसके लिए बहुत ठीक था, लेकिन खूब ठंडा पानी दिया तो उसको पचाने के लिए, उसको पकाने के लिए, गर्म करने के लिए, लघु शंका देखना कभी भी गर्म निकलती है, ठंड के दिनों में चाय जैसी गर्म होती है। कारण शरीर एक मशीन है और उसको अपने ढंग से काम करना पड़ता, तो उसमें ऊर्जा ज्यादा खत्म होती है। इसलिए भोग परिमाण वाले को ये भी ध्यान रखो, खान पान की शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए, और भक्षाभक्ष का तो ध्यान रखना ही चाहिए। फिर श्रावक के लिए अंतिम शील व्रत, अंतिम शिक्षा व्रत है अतिथि दान। अतिथि दान मतलब अतिथि संविभाग बराबर करना, भोजन देना। मुनिराज त्यागी व्रति आए हैं तो उनके यथायोग भोजन देना, अथवा त्यागी व्रति को जो योग्य वस्तु चाहिए वो उपलब्ध करा देना। श्रावक का कर्तव्य ही है हर रोज पड़गाहन करे, मुनिराजों को आहार दान दे दे। जिस घर में त्यागी के चरण नहीं पड़ते हैं उस घर को शमशान घाट कहा गया है। घर नहीं कहा, मकान नहीं कहा, क्या कहा? शमशान। क्यों? क्योंकि तुम अपना अपना तो खाते हो, और लेकिन जो दोष लगते हैं उनके मार्जन का तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। त्यागी व्रति आते हैं तो तुम्हारे दोष निकल जाते हैं, आहार आदि संबंधी पापों का विसर्जन होता है, पुण्य का उपार्जन होता है। आहार दान आदि दें और उनके अतिचार दोष से बचें। उसके अतिचार भी यहां कहे हैं, परदात्री व्यपदेशः। आप सबके बीच में श्लोक इसलिए बोलते जाते हैं ताकि प्राचीन आचार्यों के वचन भी कान में पड़े, और ये भी ध्यान रखें कि सब शास्त्र की बातें हैं और जीवन में हमें जरूर पालन करना। परदात्री व्यपदेशः सचित्त निक्षेप तत्पिधाने च कालस्यातिक्रमणम् मात्सर्यम् चेत्यतिथि दाने। अतिथि दान में 5 बातों का ध्यान रखो, 5 तरह से दोष मत लगाओ। जैसे परदात्री व्यपदेशा, दूसरे दाता से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अथवा दूसरों से दिलवा देना, भैया मैं तो बाहर जा रहा हूं, इधर बहुत जरूर जाना है, आज तुम हमारी तरफ से आहार दे देना। बराबर है? नहीं, अतिचार है। कभी कभी बोले श्रावक कहने लगते हैं, महाराज जी ये हमारे दादाजी की तरफ से, ये हमारी मां की तरफ से, ये पूरी परिवार की तरफ से एक गिलास और ले लो। लेना चाहिए? इसके हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए और ना देना चाहिए। अगर आपने कहा है कि ये मेरे बेटे की तरफ से ले लो, रोज आता है लेकिन आज स्कूल गया है, तो व्यपदेश हो गया, पर व्यपदेश। दूसरे ने कहा है कि मेरी तरफ से दे देना, तो दोष है, वो आहार नहीं ले सकते। इसलिए दूसरे से नहीं दिलाया जाता है, खुद ही दो। और अगर ऐसी बात है भी तो कम से कम चुप तो रहो। मान लो दूसरा था और 5 किलो एप्पल लाया था और आपको दे गया कि मैं तो वापस जा रहा हूं अब बॉम्बे, और तुम ये जरूर लगवा देना, मेरे चला देना। वो आप श्रावकों का आपसी व्यवहार है, उसमें इस तरह की कल्पना करना और फिर बोलने लग जाना तो दोषी है। पर व्यपदेश, परदात्री व्यपदेश। फिर सचित्त निक्षेप, सचित्त पर रख देना। गेहूं रखे हैं उसके ऊपर सेक करके रोटियां रख दी, उबाल करके दाल रख दी, घास है और बाटियां सेक सेक करके घास पर रख दी। ये क्या है? सचित्त निक्षेप है, अतिचार है। तत्पिधान, ढक देना। दाल बनाई, कटोरी में रख दी, गरम गरम के ऊपर पत्ते ढक दिए, कोई चीज नहीं मिली तो सचित्त से ढकना अतिचार है। कालस्य अतिक्रमणम,
काल का अतिक्रमण करना। आहार चर्या का टाइम तो है 10 बजे और आप 2 बजे दोपहर को खड़े हो पड़गान को। बोलो कौन आएंगे? आहार को सुबह निकलते हैं और पड़गान आप शाम को करो 6 बजे, आधी रात को खड़े हो जाओ। नहीं, काल का अतिक्रमण मत करो। जिस काल में त्यागी व्रती आते हैं उसी काल में आप पड़गान को खड़े हो तो आएंगे और तभी आपका सही दान होगा। काल की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो अतिचार लगेगा। और मास्तरीय बहुत बार समझदार श्रावक भी कभी कभी ये गलती करते हैं। क्या? मास्तरीय क्या है? बड़े महाराज का आहार तो उनके यहां तो 3 बार हो गया, मैंने भी तो उतने ही दिन चौका लगाया, और मेरे यहां 1 बार आए वो भी बड़े रो रो करके, बड़ी किस्मत से कहो, जैसे भी कहो। मास्तरी क्यों करते हो? तुम भक्ति करो फिर योग बन जाए। अथवा उनके यहां 3-3 साधु जाते हैं, हमारे यहां 1 क्षुल्लक, वो भी बड़ी मुश्किल से। मास्तरी नहीं, ईर्ष्या नहीं, करो। जिनकी जैसी भक्ति है, जिनकी जितनी योग्यता है, उसका फल जरूर मिलेगा। ज्ञानियों, जीवन के अंतिम समयों में श्रावकों को भी समाधि मरण तो साधना ही चाहिए। ये मुनिराज त्यागी व्रती तो साधेंगे ही साधेंगे, लेकिन श्रावक के लिए भी किन्हीं आचार्यों ने तो उनके 12 व्रतों में गिना दिया और किन्हीं ने उसको 13वें नंबर पर अलग से रखा कि समाधि मरण बहुत जरूरी है, क्लेश में नहीं मरना है। समाधि शांतता पूर्वक, विधि पूर्वक आहार जल का त्याग करके, जैसे अभी सार्थक सागर जी ने अपना जीवन सार्थक किया। और अतिचार नहीं लगाना, उसके दोष नहीं लगाना। कैसे हैं दोष? जीवित मरण संशय सुहृद अनुराग सुखानुबंधश्च सनिदाना पंचैते भवन्ति सल्लेखना काले। सल्लेखना काल, शरीर बिगड़ गया, खतरनाक बीमारी हो गई, बहुत बुढ़ापा आ गया,